विधायक श्री प्रभु सिंह ठाकुर जी और वर्तमान सांसद आदरणीय आनंद अहरवार जी का ये उद्देश्य था कि बीना में रिफाइनरी जैसे उद्योग यदि स्थापित होंगे तो बीना के युवाओं को अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही बीना विकास की ओर अग्रसर होगा। परंतु सत्ता बदलने के बाद विचार भी बदल गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर मध्य प्रदेश में काबिज है। जो रोजगार की उम्मीद युवाओं को थी, जो विकास की उम्मीद बीना को थी, वह पूरी बदल चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं बीना रिफाइनरी को लेके, जहां वर्तमान में चेकमेट और EATS जैसी कंपनियां, सुरक्षा कंपनियां यहां पर स्थापित हैं। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन कंपनियों में बीना के युवाओं को ना के बराबर रोजगार दिया जा रहा है। EATS और चेकमेट जैसी कंपनियों में अगर हम बड़े अधिकारी पदों को छोड़ भी दें, तब भी यहाँ पर ड्राइवर, गार्ड्स, ऑपरेटर सुपरवाइजर जैसे करीब 500 से 600 पद इन दोनों कंपनियों में थे। परंतु इन सभी पदों में बीना के सिर्फ 70 से 80 युवाओं को रोजगार दिया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। आज हम बात करें रोजगार को लेकर, तो यह भ्रष्टाचार केवल यहीं खत्म नहीं होता। रिफाइनरी द्वारा किसी भी सुरक्षा कंपनियों की कभी ऑनलाइन भर्ती नहीं निकलती है। फिर इतनी बड़ी तादाद में 500 में से करीब 400 लोग बाहर के हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, मेहरौनी, ललितपुर। आखिर इन युवाओं को यहाँ लाता कौन है? हम साबित कर सकते हैं कि कंपनियों के सुपरवाइजर, इंचार्ज बड़ी मात्रा में पैसे लेकर बाहर के लोगों को यहाँ भर्ती कराते हैं, जिससे क्षेत्रीय विपक्ष के पार्टियों को रिफाइनरी की कमियां पता ना चल पाए। इनका प्रयास रहता है कि जितने ज्यादा लोग बाहर के रहेंगे, उतनी बड़ी मात्रा में ये भ्रष्टाचार, उतनी बड़ी मात्रा में ये कर्मचारियों का, गार्ड्स का शोषण कर पाएंगे। ये कुछ फॉर्म है जो रिफाइनरी के कंपनियों के हैं। इसमें इनके सभी पद, जो चेकमेट और EATS जैसी कंपनियां हैं, ये सभी वे नाम हैं जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री है जो रिफाइनरी में वर्तमान में काम कर रहे हैं। केवल 60 से 70 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम उच्च पदों को छोड़ भी दें, इंस्पेक्टर और उसके नीचे सुपरवाइजर जैसी पोस्ट, क्योंकि ये आर्मी से रिटायर या जो आर्मी को बीच में छोड़कर आते हैं उन लोगों की यहाँ नौकरी है, तो अगर हम इनको छोड़ भी दें, उसके बाद भी यहाँ पे करीब ऑपरेटर सुपरवाइजर, ड्राइवर, लेडीज गार्ड जैसी तमाम भर्तियां यहाँ पर हुई है, पर उसमें सिर्फ 60 से 70 लोग बीना के हैं। दूसरी बात, कंपनियों ने सभी सुरक्षा कर्मियों से एक फॉर्म पे साइन कराए हैं कि आपको रिफाइनरी स्थित कैंप में रुकना पड़ेगा। आप रुकते हो अथवा नहीं रुकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपके 1000 रुपए हम लेंगे। तो जो बीना के लोकल के लोग हैं और जो बाहर के लोग यहाँ पर निवासरत हैं, वे भले ही रिफाइनरी कैंप में नहीं रुकते हैं सुरक्षा वाले, तब भी उनके 1000 रुपए प्रति माह काटे जाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि 500 से 600 लोगों से आप 1000 रुपए प्रति महीने ले रहे हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए कंपनी सीधा इन कर्मचारियों से कमा रही है। दूसरी बात, रिफाइनरी में जब हम क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने के लिए बात करते हैं, तो वे पूर्ण रूप से पात्र युवाओं को भर्ती कराने की बात करते हैं। परंतु बाहर के लोग फर्जी पात्र सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि जो नई भर्तियां हुई हैं, उनके फर्जी पात्रताएं हैं, और उन पात्रताओं को सही करने का काम वहां के इंचार्ज और सुपरवाइजर करते हैं। वहीं जब क्षेत्रीय युवा वहां पे जाता है तो उनको अपात्र घोषित कर उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। दूसरी बात,
रिफाइनरी द्वारा 1 महीने के 30 दिन में 4 दिन की छुट्टी रिफाइनरी घोषित करती है। शेष 26 दिन जो रहते हैं उनमें से 22 दिन की ड्यूटी कंपनी गार्ड्स को देती है। इस हिसाब से 8 दिन की छुट्टी जो गार्ड्स को मिल रही है वो रिफाइनरी और कंपनी के द्वारा ही प्रदान की जा रही है। फिर 8 दिन का वेतन उन गार्ड्स का क्यों काटा जा रहा है? अगर हम 760 रुपए के हिसाब से भी कौशल रेट भी लगाएं, अगर हम 760 के कौशल रेट से भी बात करें तो करीब 6 से 7 हजार रुपए प्रति महीने आप एक गार्ड का 6 से 7 हजार रुपए का गमन आप लोग कर रहे हैं। उनकी मेहनत का पैसा कंपनी खा रही है। और अगर हम इस 6 से 7 हजार रुपए का गुणा 500 कर्मचारियों पर करते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये करीब 35 से 40 लाख रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार है। 35 से 40 लाख रुपए कंपनी केवल सिक्योरिटी गार्ड के 8 दिन का वेतन जो वो अपनी इच्छा से भी नहीं जा रहे। रिफाइनरी 4 दिन की अवकाश घोषित करती है, एक हफ्ते में 1 दिन का रिफाइनरी को अवकाश देती है। शेष 26 दिन गार्ड जाने को तैयार है, परंतु उनको ड्यूटी 22 दिन की, 21 दिन की, 20 दिन की देते हैं। अब जो 3, 4, 5 दिन कंपनी उनको नहीं बुला रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो जो छुट्टी आप उनको दे रहे हैं उन छुट्टी का वेतन आप क्यों काट रहे हैं? आप उनको 30 दिन का वेतन दें। वही जो पीएफ बनता है, जो पीएफ भी बनता है, वे पीएफ भी उन्हीं दिनों के हिसाब से लगा के देते हैं जितने दिन आप ड्यूटी आए। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो केवल मैं इन 2 कंपनियों की बात कर रहा हूं, चेकमेट और ईएटीएस जैसी कंपनी। अगर हम इनमें बीना के वासियों के रोजगार के प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ 15% लोग चेकमेट और ईएटीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। बाकी सारे लोग भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, मेहरौनी, सागर, टीकमगढ़ यहाँ के लोग यहाँ निवासरत, यहाँ काम कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि अगर बीना के युवाओं के लिए रिफाइनरी सुरक्षा गार्ड जैसे भी नहीं मान रही, अगर हमारे शिक्षित युवाओं को ये सुरक्षा गार्ड जैसी नौकरी भी नहीं दे सकते तो बड़े पदों पर, उच्च पदों पर और अच्छी वैकेंसीज पर हमारे बीना वासियों को रोजगार मिलना लगभग असंभव मुझे दिखता है। उससे बड़ी बात, दुख की बात यह है कि चाहे बीना विधायक हो, चाहे बीना के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, नगर पालिका हो, सांसद हो, बीना के विधायक हो या सत्तासीन, भर्तियां हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बीना के युवाओं को इन कंपनियों में किसी भी प्रकार से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। जो उद्देश्य वर्तमान विधायक प्रभु सिंह ठाकुर जी का, वर्तमान सांसद, अब वो बैठे या नहीं बैठे वो उनका निजी मामला है, वो उनके निजी व्यापार का मामला है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। पर हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, तो आपको भी ये बहुत अच्छे से पता था कि वहां आपको काम करना इतना आसान नहीं होता।